अब देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि डाई एजोनियम लवण से क्लोरोबेंजीन तथा क्लोरोबेंजीन से एनिलीन किस प्रकार प्राप्त करोगे, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। ये क्वेश्चन आपसे बेटा 2020 में बोर्ड में पूछा जा चुका है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन में आपसे कह क्या रहा है। पहली बात तो हमसे रासायनिक समीकरण पूछा तो हमको थ्योरी नहीं लिखना। सबसे पहले वो कह रहा है कि डाई एजोनियम लवण से क्लोरोबेंजीन आप कैसे बनाएंगे। तो देखिए हेडिंग पड़ेगी बेटा, डाई एजोनियम नियम लवण से क्लोरोबेंजीन बेंजीन, यही आपसे पूछा जा रहा है कि डाई एजोनियम लवण से आप क्लोरोबेंजीन कैसे बनाएंगे, उसका रासायनिक समीकरण लिखिए। तो देखिए अगर हमको डाई एजोनियम लवण की बात की जाए तो बीडीसी को ही हम लोग बेटा डाई एजोनियम लवण बोलते हैं। तो बीडीसी का सूत्र तो ये होता है, और इससे आपको बनाना क्या है बेटा, बनाना है आपको इससे क्लोरोबेंजीन को। किसको बनाना है बेटा, क्लोरोबेंजीन। तो इसकी रिएक्शन करा देंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, और किसकी प्रेजेंस में बेटा, कापर चूर्ण की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में, वो क्यूप्रस क्लोराइड या कापर चूर्ण, किसी भी क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में इसकी रिएक्शन कराते हैं। जैसे ही हम रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से हमको मिलता है बेटा क्लोरोबेंजीन, साथ में नाइट्रोजन गैस, साथ में बेटा HCl, साथ में क्या मिल जाता है बेटा, HCl। ठीक है, और यहाँ पर सबके नाम मैं लिख दे रहा हूँ। तो ये आपको हो गया बेटा डाई एजोनियम लवण, जिसको हम लोग बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड या बीडीसी कहते हैं, और ये हो गई क्लोरोबेंजीन। ये आपकी क्या हो गई बेटा, क्लोरोबेंजीन। तो पहली रिएक्शन हो गई कि अगर आपको डाई एजोनियम लवण से क्लोरोबेंजीन बनाना है तो उसकी रिएक्शन करा देंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ एस क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में, और ये रिएक्शन होती है बेटा सैंड मायर रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम क्या होता है बेटा, सैंड मायर रिएक्शन। पहला तो क्वेश्चन ये हो गया, सॉल्व हो गया। अब इसमें और क्या पूछा था बेटा, क्लोरोबेंजीन से एनिलीन किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। तो अगला हमारे पास क्वेश्चन है क्लोरोबेंजीन से एनिलीन। तो देखिए क्लोरोबेंजीन से एनिलीन आप कैसे बनाएंगे, हम अब उसकी बात कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिए बेटा, सबसे पहले हम ले लिए क्लोरोबेंजीन, ये हो गई बेटा आपके पास क्लोरोबेंजीन। अब इसकी रिएक्शन हम कराते हैं अमोनिया के साथ। किसके साथ बेटा, अमोनिया तथा क्यूप्रस ऑक्साइड के मिश्रण की उपस्थिति में। जब इस मिश्रण के साथ हम रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से क्या होता है बेटा कि हमको ये बात पता है कि जो हमारी अमोनिया है ये एक एच दे सकती है या फिर एक एच ले सकती है। तो हमने अमोनिया से एक एच हटा दिया। जब एक एच हटाया तो उस एच ने Cl को लेके बना दिया HCl। क्या बना दिया बेटा, HCl। ठीक है यहाँ तक। अब आगे क्या हुआ बेटा कि जब वो HCl बना तो अब आगे यहाँ से, सॉरी, अब देखिए यहाँ से, अब आपको पता है कि अमोनिया क्या करती है बेटा, एक हाइड्रोजन या तो निकाल सकती है या तो ग्रहण कर सकती है। तो यहाँ से हमने क्लोरोबेंजीन के 2 मोल ले लिए और अमोनिया के 2 मोल ले लिए। तो अमोनिया को मैंने तोड़ दिया बेटा NH2 और H2 में, H में। तो 2 NH2 मिलेंगे और 2 H मिलेंगे। वो 2 H इस O के साथ रिएक्शन करके बना दिया जल। ध्यान से देखते जाइएगा। तो 2 मोल आपके ये फेनिल बनेगा और इसमें हमने लगा दिया दोनों NH2 खत्म हो गए। अब Cl हमारे पास बचे हैं 2 और Cu बचे हैं 2, तो वो आपस में कंबाइन करके बना देंगे क्यूप्रस क्लोराइड। क्या बना देंगे बेटा, क्यूप्रस क्लोराइड। तो यहाँ से ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई। तो इसका नाम होता है बेटा क्लोरोबेंजीन। इसको बोलते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड। ये आपकी यहाँ से बन गई एनिलीन और यहाँ से आ गया क्यूप्रस क्लोराइड। ये आपकी रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन को याद रख कर लीजिएगा बेटा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन समझ में आ गए हो। बस इसमें यही चीजें आपसे पूछी थी। सबसे पहले आपसे कहा था कि डाइजोनियम लवण को क्लोरोबेंजीन में बदल दीजिए, तो मैंने ये रिएक्शन करा दी सैंड मायर। फिर उसने कहा कि क्लोरोबेंजीन को एनिलीन में बदल